नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इन्हें हमें फैक्टराइज करना है इनटू प्राइम्स। अब प्राइम मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 10 में बताया था कि प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है। देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका बस दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे हम एग्जांपल ले लें 3 का, तो देखिए 3 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक 3 होगा। इसके अलावा और कोई फैक्टर होगा क्या इसका, नहीं ना। तो फिर 3 क्या है, प्राइम नंबर है। वैसे ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम 7 लें तो 7 का फैक्टर बताइए क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा और एक 7 खुद होगा। मतलब इन दोनों फैक्टर्स के अलावा और कोई फैक्टर 7 का नहीं होने वाला। सो इट मीन्स 7 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया भी है, वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और फिर यहाँ पे ना एक ट्री जैसा ये देखिए बनाया हुआ है। मतलब आप इन 3 मेथड से फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके समझ लेते हैं कि वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या होता है और फैक्टर्स ट्री क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है। देखिए जैसे हमारे पास ये 24 है तो आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसे हम वर्टिकल अरेंजमेंट से करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने 24 लिखा, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा। अब आप इसको फैक्टराइज करिए तो ये 24 किससे डिवाइड होगा, 2 से। देखिए जब भी हम इसको करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ना छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। 24 तो 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर 2 ही क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम फैक्टराइज करते हैं ना तो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 को छोड़कर। तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर देखिए 24 का फैक्टर क्या क्या आया, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यह आया इसका फैक्टर। ये हमने वर्टिकल अरेंजमेंट के थ्रू फाइंड आउट किया। अब हम 24 का फैक्टर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 24 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 12, क्योंकि देखिए 12 2 सा क्या होता है, 24 होता है। फिर अभी आप 2 को ऐसे रहने दीजिए और अब हम 12 को फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 6, क्योंकि 2 6 से क्या होता है, 12 होता है। और फिर यहाँ पर 2 इंटू 2, अब 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। अभी ये इसके आगे नहीं होने वाला। तो ये देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर क्या आया, 2 2 2 और यहाँ पर 3। तो ये देखिए दोनों का फैक्टर सेम है ना, मतलब आप किसी भी मेथड से करो आंसर आपका सेम ही आने वाला है। और अब हम फैक्टर्स ट्री भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 20 ले लिया, तो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 10, क्योंकि 10 2 से क्या होता है, 20 ही होता है। अभी 2 को आप ऐसे ही रहने दो, अब 10 को करते हैं हम फैक्टराइज। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, क्योंकि 2 5 से क्या होता है, 10 होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए लास्ट में 20 ही आएगा, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, है ना। तो यहाँ पर हमने ये तीनों मेथड्स देखे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 11। ये यहाँ पर फर्स्ट वन
32 है, इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसको आप चाहे तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के थ्रू फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्टिकल अरेंजमेंट के थ्रू इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 32, देखिए 32 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 32 के फैक्टर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकेंड वन है, ये देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं 57। इसे भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 57। देखिए 57 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, इसलिए हम यहाँ पर 3 लेंगे। देखिए 3 1 ज़ा 3, इसमें से 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 19 1 ज़ा 19। तो यहाँ पर हम 57 के फैक्टर्स को लिख देते हैं 3 इंटू 90। ठीक है, फिर यहाँ पर थर्ड वन है 23। तो 23 का फैक्टर क्या होगा, देखिए 23। अभी ये 23 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर आगे के जो नंबर्स है जैसे कि 5, उससे भी नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट 23 से ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23 और यहाँ पर 1, 23 1 सा 23, मतलब 23 का फैक्टर क्या आया, 23 इज इक्वल टू 23। फिर यहाँ पर देखिए फोर्थ वन है 150। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 150। इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम 150 को लिखते हैं और इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 7 सा 14, 2 5 सा 10। अब देखिए ये 75 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, 3 से हो सकता है, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15। फिर ये 3 से भी नहीं होगा, अब 5 से होगा। तो 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 150 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर यहाँ पर फिफ्थ वन है, ये देखिए 216। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं 216। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 216 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 2 1 सा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और फिर यहाँ पर 2 8 सा 16। देखिए यहाँ पे 108 कैसे आया। देखिए जब भी आप डिवीज़न करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 216 और यहाँ पर 2 है, तो 2 1 सा 2 हो जाएगा, माइनस किया तो यहाँ पर 0, फिर हमने 1 को यहाँ पर लिखा। अब देखिए 1 2 से छोटा है ना, तो हमें क्या करना होगा, इस 6 को भी यहाँ पर लिखना होगा। तो इस 6 को हम यहाँ पर कब लिखेंगे, जब हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तब। फिर 2 8 ज़ा 16। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, 108 आया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 108 लिखा है। अब 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 27 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, 3 से होगा। 3 9 ज़ा 27, फिर आगे करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, और फिर यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हम 216 के फैक्टर्स को लिख देते हैं। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर 6 1 है 208। तो इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पर 0, और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 5 ज़ा 10, और 2 2 ज़ा 4।
फिर यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से ये हो सकता है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए 13 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये डायरेक्ट 13 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पर हम 208 के फैक्टर्स को लिख देते हैं। 208 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। और फिर यहाँ पर 7th वन है, ये देखिए 765। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 765। तो यहाँ पर देखिए 765 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम इसको 3 से करते हैं। तो यहाँ पर 3 2 सा 6 हो जाएगा, इसमें से 1 बचेगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब 3 5 सा क्या होता है 15, फिर इसमें से क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 5 सा 15। अब 3 से हम इसको करते हैं, 3 8 सा क्या होता है 24, फिर इसमें से 1 बचेगा, 3 5 सा 15। अब देखिए यहाँ पर 85, ये अभी 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, ये किससे होगा 5 से होगा, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। देखिए 5 1 सा 5, इसमें से 3 बचेगा, 5 7 सा 35। फिर अभी ये 17 5 से डिवाइड नहीं होगा और ना ही ये 7 से होगा, ये डायरेक्ट 17 से होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 17 1 सा 17 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 765 इज इक्वल टू क्या क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए यहाँ पर 8th वन है 342। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, 2 1 सा 2। अब देखिए 171, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये किससे डिवाइड होगा 3 से। तो देखिए 3 5 सा 15, इसमें से 2 बचेगा और यहाँ पर 3 7 सा 21 हो जाएगा। अब देखिए ये 57 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर 3 1 सा 3, इसमें से 2 बचेगा, 3 9 सा 27 और 19 से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 19 1 सा 19। ठीक है, तो यहाँ पर हम 342 का फैक्टर्स लिख देते हैं। 342 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। फिर देखिए यहाँ पर 9th वन है 377। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 377। तो इसे हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 377। अब देखिए ये 377 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, 3 से हो सकता है क्या 3 से भी ये नहीं होने वाला, ना ही ये 5 से होगा, ना ही ये 7 से होगा, ये किससे होगा डायरेक्ट 13 से होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 13 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 13 1 सा 13, 13 2 सा 26। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 26 को 37 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हम माइनस करके चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 37 माइनस 26 करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, कितना आया 11। तो 11 ये और ये 7 मिला के क्या हो गए 117 हो गए। तो 13 9 ज़ा क्या होता है 117 होता है। और फिर ये 29 ना 2 से होगा ना 3 से होगा, ये डायरेक्ट 29 से ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 29 1 ज़ा 29। ठीक है, अब यहाँ पर 377 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 इंटू 29। अब देखिए यहाँ पर 10th वन है 559, इसे हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो 559 किससे डिवाइड होगा, ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होने वाला, ये डायरेक्ट 13 से होगा। तो यहाँ पर हम 13 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39 और 13 4 ज़ा क्या होता है 52 होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 4 ज़ा 52, इसमें से कितना बचेगा 3 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 39 और 13 3 ज़ा क्या होता है 39 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब 43
किससे डिवाइड होगा? 43 से ही। तो 43 वन ज़ा 43। तो यहाँ पर 559 इज इक्वल टू क्या आया? 13 इंटू 43। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए।